रशिया ने इंडिया को दिया है एक धाकड़ फाइटर जेट ऑफर। ना सिर्फ फाइटर जेट बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी के साथ Su-57E और Su-35M, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर होगा टेक्नोलॉजी का, सोर्स कोड मिलेगा और रोकर प्रोडक्शन भी है। क्या ये डील बन सकती है इंडिया के लिए गेम चेंजर? आज की इस वीडियो में करते हैं फुल ब्रेकडाउन। ठीक है, चलो सबसे पहले समझते हैं डील का स्ट्रक्चर क्या है। रशिया ने इंडिया को 2 फाइटर जेट्स ऑफर किए। पहला है Su-57E, जो कि रशिया का एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, और दूसरा है Su-35M, एक पावरफुल 4.5 जनरेशन एयर सुपीरियरिटी फाइटर। ये Su-30MKI का एक अपग्रेडेड और एक रशियन वर्जन है। ठीक है, और सिर्फ इसमें जेट्स नहीं मिलने वाले हैं, पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिल रही है। इंजन के साथ मिल रहा है, रडार सिस्टम मिल रहे हैं, एवियोनिक्स मिल रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कोड भी मिल रहा है। ठीक है, रशिया क्या कह रहा है? रशिया कह रहा है कि पहले 20 से 30 Su-57E जेट्स हमसे आप रेडीमेड खरीद लो, ठीक है, जो डायरेक्टली सप्लाई कर देंगे। बाकी जेट्स जो HAL की नासिक फैसिलिटी है, जहां पर Su-30MKI को असेंबल किया जाता है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आप इसको भी वहीं पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है। इंडिया कह रहा है कि हम रशियन रडार नहीं बल्कि अपना गैन बेस्ड उत्तम ऐसा रडार यूज करेंगे। जो रशिया का रडार है, जो N036 बेल्का है ना, जो GAS टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, लेकिन जो हमारा रडार है यानी कि इंडिया का रडार है, जो उत्तम और विरूपाक्ष, अब एक नए गैन यानी कि गैलियम नाइट्रेट टेक पर बन रहे हैं। इससे हमें बेटर रेंज मिलेगी, पावर एफिशिएंसी मिलेगी, जैम प्रूफ कैपेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, रशिया को ये बात थोड़ी खटक रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडियन रडार लगाकर उनका जेट रशियन नहीं रहेगा, लेकिन इंडिया के लिए क्रिटिकल है ना, आत्मनिर्भर भारत और सप्लाई चेन कंट्रोल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इंजन की। ठीक है, Su-57E में करंटली क्या यूज हो रहा है? AL-F1F1S इंजन। ठीक है, लेकिन इंडिया इंटरेस्टेड जानते हो किसमें? AL-51 है ना, जिसको इजराइल 30 इंजन भी कहा जाता है, जो बेटर थ्रस्ट और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि AL-51 जो अभी रेडी नहीं है, एक्सपेक्टेशन है कि 2025 के एंड तक आ जाएगा या 2026 में आएगा। तो क्या इंडियन पायलट्स को इंटरिम में कम परफॉर्मेंस से काम चलाना पड़ेगा? ये बताओ। डील के साथ कुछ सीरियस रिस्क भी हैं। सबसे पहला क्या है? खुद यूएस, जो कि कास्ट्रा सैंक्शन लगा सकता है, जिसका नाम है काउंटर ऑफ अमेरिकन एडवाइजरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। ठीक है, यूएस ने जब पहले हम S-400 डील साइन की थी, उस पर भी वार्निंग दी थी, और उस समय भी ट्रम्प थे और आज भी ट्रम्प है। और दूसरा है पेमेंट मैकेनिज्म। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते उसको मतलब रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया। इसी वजह से इंडिया और रशिया के बीच कोई भी लार्ज स्केल पेमेंट सिस्टम सेट ही नहीं है। पास मिस्टेक की बात कर लें तो Su-30MKI प्रोग्राम में इंडिया को रशिया पार्ट्स पे बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट होना पड़ता। ठीक है, इसीलिए इस बार इंडिया क्या कह रहा है कि हमें पहले फुल सोर्स कोड एक्सेस दो, हमारी रडार और वेपन इंटीग्रेट करेंगे, हम खुद की सप्लाई चेन को भी कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट है ये कि ये डील मैटर क्यों करती है। जो इंडिया का एमका स्टेल्थ है यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो 2029 में फर्स्ट फ्लाइट करेगा और 2034 में ही फुल प्रोडक्शन में आएगा और 2035 तक उसमें आएगा, सर्विस में आएगा। ठीक, यानी कि 10 साल का गैप है। Su-57 से जो इंडिया का एक हमें जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है इंट्रीम, वो तुरंत मिल जाएगी। उसमें हम एस्त्रा मिसाइल, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल और इंडियन सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मीडियम रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का टेंडर है ना, वहाँ पे जहाँ पे F-35, राफेल, यूरोफाइटर सब रेस में है, रशिया का ऑफर इसमें